राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी तिथि का बहुत ही अधिक विशेष और महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक महीने के दोनों पक्षों शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 एकादशी व्रत होते हैं जिनका अलग अलग महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर एकादशी का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया जाता है। इस तरह पूरे साल में कुल मिलाकर 24 एकादशियाँ पड़ती है। एकादशी तिथि मुख्य रूप से भगवान विष्णु जी को समर्पित की हुई होती है और इस दिन भगवान विष्णु जी का पूजन करना विशेष फलदायी व्यक्ति को होता है। इसी क्रम में जो है दोस्तों, आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस एकादशी का बहुत ही अधिक विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी आज जो है 7 अप्रैल बुधवार, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि दोस्तों आज पाप मोचनी एकादशी का दिन है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियां हैं या फिर आपके जीवन में जो है दोस्तों नकारात्मकता बहुत ही अधिक है, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आप मेहनत जो है दिन रात करते हैं फिर भी आपको अपनी मेहनत का फल आपको तो नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एकादशी के दिन ये एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही बनती है। ये एकादशी 2 प्रमुख त्योहार होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी जो है हमेशा होली और नवरात्रि के मध्य समय में पड़ती है। इस साल जो है दोस्तों ये शुभ दिन आज का दिन है, पाप मोचनी एकादशी का दिन है। इस दिन अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों पाप मोचनी एकादशी का महत्व। जैसा कि इस एकादशी तिथि के नाम से ही पता चलता है कि ये एकादशी तिथि पापों को नाश करने वाली होती है। मान्यता है कि इस एकादशी को जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसका कल्याण होता है और जो भी व्यक्ति भक्ति भाव से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है और जीवन में अच्छे कार्य को करने का संकल्प लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी दुखों से छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति धन धान्य से पूर्ण होकर खुशी से अपना जीवन व्यतीत करता है। जी हाँ दोस्तों, जो पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो आज की शाम यानी पाप मोचनी एकादशी के शाम अगर आप 5 रुपए के सिक्के का एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती चली जाएगी। हमारे वास्तुशास्त्र में, हिंदू वास्तुशास्त्र में अनेकों ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें कुछ विशेष दिन करने से व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन अगर आप ये 5 रुपए के सिक्के का उपाय करते हैं तो आपकी जो है किस्मत चमक जाती है। दोस्तों, अक्सर लोग तरह तरह के व्रत किया करते हैं और बहुत से लोग भगवान में कुछ ज़्यादा ही आस्था रखते हैं। वैसे ये बात भी खास है कि जितने भी व्रत होते हैं उन सब का अपना एक अलग महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि हर एक व्रत रखने का अलग ही फल मिलता है। ऐसा ही एक व्रत तो है जिसका नाम है एकादशी का व्रत, जो कि भगवान विष्णु जी के लिए रखा जाता है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकादशी के दिन ऐसा कौन सा काम करें जिसको करने से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको सर्वप्रथम व्रत रखना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आपको ये उपाय आज के दिन अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक 5 रुपए का सिक्का लेना होगा। आपको बता दें कि इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करना है, उसमें कोई भी नोट जो है नहीं चलाना है। अब दोस्तों, आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कि दोनों की एक ऐसी चित्र या मूर्ति हो जो एक साथ में विराजमान हो, सही ढंग से एक साथ में विराजमान हो, फिर उनकी अपने घर के मंदिर में विशेष रूप से पूजा आराधना अवश्य करें। और उसके बाद दोस्तों
उस सिक्के को, जो आपने 5 रुपये का सिक्का लिया है, उस सिक्के को उस पूजा घर की जो थाली होती है उसके अंदर रख कर आपको बैठ जाना होगा। फिर दोस्तों माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर आपको दोस्तों 21 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। इस जाप को करने के बाद आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है और उस 5 रुपये के सिक्के को लाल रंग के कपड़े में बांधकर एक पोटली बना दीजिए। फिर अपने दाहिने हाथ पर आपकी जो उस पोटली को अपने दाहिने हाथ में रखकर आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो जो है आपको उस पोटली को बोल देनी है। फिर दोस्तों इस पोटली को वापस घर के मंदिर के अंदर रखकर वापस पूजा आराधना करके भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का फिर से जाप करके आपको उस पोटली को जो आप लोग अपने घर की तिजोरी में, जहाँ पर आप पैसा रखते हो या फिर जहाँ पर आपका व्यापार चल रहा हो, वहाँ पर आपको यह पोटली ले जाकर रख देनी है। दोस्तों पाप मोचनी एकादशी के दिन अगर आप एक ये छोटा सा काम करते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही एकादशी के प्रातःकाल या फिर शाम के समय जब भी आप भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना कर रहे हो तो उस पूजा में दोस्तों कुछ पैसे आपको भगवान की मूर्ति के आगे सामने रख देना है। फिर पूजा करने के बाद ये पैसे अपने पर्स में रख लें। अब हर एकादशी को पूजन के समय ये सिक्का पूजा में रख लें और पूजा के बाद फिर से अपनी जेब में रख लें। इस उपाय को करने से आप लोगों के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी और जीवन में सुख समृद्धि और धन धान्य की जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना जो आपको नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों ऐसे ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में एक नारियल व थोड़े से बादाम चढ़ाएं। इस उपाय से जीवन में आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है और कार्यों में आ रही बाधा भी दूर होती चली जाती है। दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी का पूजा का अलग ही महत्व होता है। तो एकादशी वाले दिन रात्रि में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति के सामने 9 बत्तियों का दीपक जलाएं और एक दीपक ऐसा जलाएं जो रात भर जलता रहे। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी अत्यधिक प्रसन्न होती है और जातक को सभी सुखों की प्राप्ति और ऐश्वर्य देती है या उस जातक को धन का लाभ भी बहुत ही होता है। और ऐसे ही दोस्तों एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के सामने एक गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से घर के सभी सदस्यों में मध्य प्रेम सुख शांति बनी रहती है और उस परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट भी नहीं आता है। और दोस्तों ऐसे ही पीपल पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर मीठा जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक प्रज्वलित करें। इस उपाय से शीघ्र ही आप लोगों को कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी और हर कार्य में आपको सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों आज के इस एकादशी के दिन आपको ये उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। अगर आप ये उपाय जो है पाप मोचनी एकादशी के दिन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों पाप मोचनी व्रत में भगवान विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। इसमें व्रत रखने वाले को सात्विक भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु जी का पूजन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के शाम को भगवत कथा का पाठ करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तो आपको पाप मोचनी एकादशी के शाम जो है भगवत कथा का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी निवास होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से 1000 गायों के दान के समान व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे ही आपको आज के दिन यानी पाप मोचनी एकादशी के दिन गाय को रोटी अवश्य ही खिलानी चाहिए और उसके साथ जो है हल्दी और गुड़ मिलाकर आपके नज़दीक किसी भी गाय को खिला दीजिए। इससे माता लक्ष्मी जी का आपके घर में स्थायी रूप से निवास होता है। और दोस्तों एकादशी में चावल नहीं खाना चाहिए। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था
तब उनका शरीर धरती पर जौ के रूप में मिल गया था, जो कि उस दिन एकादशी भी थी। इसलिए चावल का उपभोग भी आपको आज के दिन अवश्य ही नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए अगर आप ये उपाय आज के दिन करते हैं तो आप माता लक्ष्मी जी के कृपा के पात्र अवश्य ही बनते हैं।